हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ द लेबर लॉ इन इंडिया। हिस्ट्री कब से स्टार्ट हुई, लेबर लॉ का इतिहास क्या है, क्या रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, सारा हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो आपका स्वागत करता हूं और ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए, जैसा कि मैंने जो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बात करने वाला हूँ। और ठीक है, ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे और हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज़ द लेबर लॉ। लेबर लॉ क्या है? ओके, तो लेबर लॉ क्या है? देखो, सिंपल सा है, लॉ रिलेटिंग, ठीक है, लॉस रेगुलेटिंग एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन। सिंपल सी बात यहाँ पे करता है कि ये जो है रिलेशन है किसका रिलेशन है? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का। एम्प्लॉयर कौन होता है? जो एस्टेब्लिशमेंट कंपनीज होगी जहाँ पर्सन जो वो नौकरी करता है, जिस कंपनी के अंदर, जिस इंडस्ट्रीज़ में या जिस एस्टेब्लिश में जॉब करता है, काम करता है, वो जिस ऑनर बोल सकते हैं, मालिक बोल सकते हैं, एमडी बोल सकते हैं, मैनेजर बोल सकते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा एम्प्लॉयर होता है। और सेम एम्प्लॉई जो काम करता है, जो उस कंपनी का काम करता है, कंसिडरेशन, काम के बदले कंसिडरेशन पाता है, सैलरी पाता है, पे पाता है, वेजेस पाता है, उसको हम एम्प्लॉय कहा जाता है। और रिलेशन, इनका ही रिलेशन आपस में, ठीक है। ओके, अब क्या रिलेशन है, कैसा है, क्या उसमें होता है, क्या चीज़ रहती है, किस तरह का रिलेशन रहता है, वो सारे हम कवर करेंगे। तो क्या फोकस की बात यहाँ पे की जा रही है? बेजिस कौन पाता है और बेजिस देता कौन है? देखो, रिलेशन की बात यहाँ पे हो रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ बेजिस की बात जरूर होगी। देखो, बेजिस है तभी तो इनका रिलेशन है, कोई फ्री में काम थोड़ी करेगा। अब देखो, एम्प्लॉय क्या करता है? वेजेस देता है और एम्प्लॉय वेजेस लेगा, ठीक है। वेजेस मतलब क्या है? पैसा, दिहाड़ी, मॉनेटरी, कुछ भी हो सकता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है वर्किंग कंडीशन। ओके, रिलेशन किसके बारे में बात हो रही है? अच्छा, वर्किंग कंडीशंस क्या रहेगी? वर्किंग कंडीशन में भी तो रिलेशन होगा। किस तरह की वर्किंग कंडीशन रहेगी, कौन सी पोजीशन में रहेगा, कैसे कैसे इनकी काम करेगा, कौन कहाँ कैसे काम करेगा, किस कंडीशन में काम करेगा, ठीक है, ये रहेगा। क्या पोजीशन रहेगी, मैनेजर रहेगा, एम्प्लॉय रहेगा, लेबर रहेगा, क्या काम करेगा, सारा चीज़ यहाँ पे होगा। नेक्स्ट, सोशल सिक्योरिटी में उसकी ईपीएफ रहेगा, उसका पैसा सिक्योर रहेगा, ठीक है। उसका सोशल सिक्योरिटी के तौर पे उसको और क्या क्या उसको बेनिफिट्स मिलेंगे वेलफेयर्स के तौर पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंडस्ट्रियल पीस, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल पीस आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो उन इंडस्ट्रियल का क्या रोल रहेगा, ठीक है। और इन दोनों का रिलेशन की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये जो मेन पॉइंट्स हैं, ये 3 फोकस पे बात जरूर होगी, तभी जो वो इनका रिलेशन बनेगा। व्हाट इज़ द लेबर लॉ, ठीक है, सिंपल सा है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो, ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, हम मेन मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा, एवोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे एवोल्यूशंस की बात हो रही है, एवोल्यूशंस, ठीक है। एवोल्यूशंस किस तरह से, कौन कौन से वो टाइम पीरियड रहेंगे जिससे जो है वो इंडस्ट्रीज, जो लेबर लोग धीरे जो है वो अपने ग्रो किया, धीरे धीरे अपनी स्टेज से दूसरी स्टेज में उभरा। और इसकी जैसे हम हिस्ट्रीज में कर ही रहे हैं, तो एवोल्यूशन से हमें रहेगा इसमें, मतलब टाइमलाइन क्या रहेगी, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारा हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आता है वो आता है प्री कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। फिर सेकंड आता है कॉलोनियल,
ठीक है, कॉलोनियल आएगा। उसके बाद आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, ठीक है। उसके बाद आता है लिबरलाइजेशन एंड लेबर कोड एरा। तो देखिए हम ये सारी स्टेजेस जो है वो इसमें करने वाले हैं, आगे भी हम इसको थोड़ा सा हम और इसको इफेक्टिवली आगे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनमें क्या क्या कवर करेंगे वो भी हम बता देते हैं। तो सबसे पहले एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। देखो कहा जाता है कि एक्सप्लॉयटेशन इस पीरियड में हुआ, ठीक है। अब सेकंड चलते हैं, प्रोटेक्शन इस पीरियड में, ठीक है। उसके बाद वेलफेयर कहते हैं कि इस पीरियड में हुआ, एंड द लास्ट बैलेंस कहते हैं कि इस पीरियड में बैलेंस की बात यहाँ पे हुई है। चलिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए आप ये आपको आगे जाके और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, तो हम थोड़ा सा इसको आगे चलते हैं और आगे हम इसको करते हैं। तो देखिए अब देखिए ये स्लाइड क्या बोलती है, ये स्लाइड ये बोलती है कि प्री कॉलोनियल पीरियड, बिफोर प्री कॉलोनियल्स क्या होता है, ठीक है। प्री कॉलोनियल पीरियड इसको कहा जाता है जो 1850 ईस्वी से पूर्व जो भी सिचुएशंस थी और जो भी लॉज के क्या क्या रूल्स थे उस टाइम पे, उन सब की चीज़ों की यहाँ पे बात होती है। तो देखो मैं मेन फीचर्स की यहाँ पे बात करूँगा। तो मेन फीचर्स इसमें क्या क्या था, हंगेरियंस एंड आर्टिसन बेस इकोनॉमी, ठीक। देखिए यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है एग्रारियंस का मतलब आप समझ रहे होंगे, एग्रा मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और आर्टिसन का मतलब क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट की यहाँ पे बात हो रही है, बेस्ड इकोनॉमी। तो पहले किस तरह से इकोनॉमी होती है, देखो आजकल की इकोनॉमी की मैं बात करता हूँ, ट्रैक्टर्स है, टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो गई है, केमिकल्स एंड ऑल जो वो खेती बाड़ी की जाती है उस तरह की। तो उस टाइम की जो इकोनॉमी थी वो एग्रेरियंस एंड आर्टिसंस बेस्ड इकोनॉमी थी, क्योंकि एग्रीकल्चर में लोग बिलीव करते थे ज़्यादातर, खेती बाड़ी, और ये कृषि जिसको बोल सकते हैं कि कृषि प्रधान जो देश था इंडिया का, ठीक है। आर्ट बेस्ड था, अपने हाथों से बनाते थे लोग, मशीनरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, जो भी था वो उस तरह की बेस जो इकोनॉमी हुआ करती थी। एंड गिल्ड सिस्टम पॉइंट है, वो है गिल्ड सिस्टम, श्रेणीज क्या होता है, देखो कौन सी श्रेणीज है क्या है, मतलब वो चीज़ें हम जो वो पहले देखा करते थे कि कौन सी श्रेणीज में है क्या है, मतलब एक इस तरह से मर्चेंट हुआ करते थे, इस तरह से पीपल्स हुआ करते थे जो व्यापार करते थे, ठीक है। तो वो गिल्ड सिस्टम और श्रेणीज टाइप की इकोनॉमीज हुआ करती थी उस टाइम की, ठीक है। कास्ट बेस ऑक्यूपेशन होते थे 1815 से पहले, कास्ट बेस, जिसको मेडिवल्स भी हम एक कहा जा सकता है। देखो कॉलोनियल पीरियड से प्री कॉलोनियल पीरियड में यही चीज़ें हुआ करती थी उस टाइम पे, कास्ट बेस जो ऑक्यूपेशंस हुआ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है नो फॉर्मल लेबर लॉ, ठीक है, कोई फॉर्मल लेबर लॉ उसमें नहीं था। रेगुलेशन थ्रू द कस्टम एंड सोशल नॉर्म्स नॉट स्टैट्यूट, उस टाइम पे जो भी कस्टम रीति रिवाज के हिसाब से जो होता था, अब कोई कपड़ा बुनते थे, हाथों की कढ़ाई से बुनते थे, पहनना है वो भी हाथों की बुनाई हुई पहनना, एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह के वहाँ पे क्या होता था कि इस तरह की हिस्ट्रीज वहाँ पे हुआ करती थी प्री कॉलोनियल्स में, ठीक है। देखिए ये कड़ियाँ हैं जो हम आगे जाके इसको जोड़ेंगे कि किस तरह से मतलब वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट दी जाती थी। चलिए तो अब जो ये कॉलोनियल पीरियड है, कॉलोनियल पीरियड की यहाँ पे बात हो रही है, तो कॉलोनियल पीरियड जो है वो अर्ली फेज 18 से 1950 की यहाँ पे बात हो रही है। इस टाइम पे क्या हुआ था, इस टाइम पे देखो अंग्रेज, आपको पता है अंग्रेज जो वो इंडिया में आए हुए थे, ठीक है, फॉरेनर्स आए थे, ब्रिटिशर्स आए हुए थे, और ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, सबसे पहले यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इम्पैक्ट। देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इम्पैक्ट की मैं बात करता हूँ, क्या क्या इम्पैक्ट आना है हम थोड़ा सा समझेंगे, लेकिन उसमें क्या हुआ था, इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे लगाई थी, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज़ लगाने के बाद देखो अब
आपको पता है ब्रिटिशर्स खुद काम नहीं करते थे, ठीक है। अब उनको लेबर तो चाहिए थी, स्टाफ तो उनको चाहिए था, तो वो क्या करते थे, देखो इंडस्ट्रीज़ तो लगाई यहाँ पे इंडिया में, लेकिन उसमें इंडस्ट्रीज़ लगाने के बाद उनको हर चीज़ स्टाफ की ज़रूरत है हर चीज़ में। तो इम्पैक्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब इंडस्ट्रियल का रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, और क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हो चुकी थी, ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने टेक्सटाइल एंड जूट मिल्स जो यहाँ पे लगाए, ठीक है, जूट मिल लगाए, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ठीक है। अब क्या होता था, देखो अब ब्रिटिशर्स थे, वो इंडिया में वो कहते हैं ना अत्याचार करते थे, बहुत ज़्यादा करते थे, था उनका भाई, उसमें क्या होता है, देखो लंबे लंबे समय तक काम करो भाई, करो काम करो, करना पड़ेगा, ठीक है। बच्चों से काम करवाते थे, चाइल्ड लेबर, बच्चों से भी काम करवाते थे। कोई लॉज, देखो लॉ नहीं होंगे, सिंपल सी बात है, कोई रोकने वाला नहीं होगा तो वो करेंगे। अनसेफ कंडीशन, अनसेफ कंडीशन, ओके, कोई बीमार है पर्सन, उससे भी काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत बुरी हालत थी उस टाइम पे। और जो उस टाइम, उसके बाद फिर ऐसा नहीं है, फिर अब लोगों को शिकायत हुई, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे तो हर चीज़ था, सिस्टम भी बना रखा था, जस्टिस का सिस्टम भी था, जस्टिस वगैरह, जो भी जजेस वगैरह थे, है ना, वो सारा सिस्टम भी धीरे धीरे वो बना रहे थे, वहाँ से आ रहे थे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट लेबर लॉ भी उन्होंने ही यहाँ पे बनाया था, क्योंकि ज़रूरत पड़ गई थी ना। ज़रूरत क्यों पड़ी भाई, लोगों के साथ जब लॉन्ग वर्किंग आवर होगा तो 24-24 घंटे काम करने को बोलेंगे, चाइल्ड लेबर करवाएंगे, बच्चों से काम करवाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, अनसेफ कंडीशन में काम करवाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा भाई, तो क्या होगा, देखो होगा क्या, बगावत करेंगे, ठीक है, लोग बगावत पे उतर आएंगे, बगावत पे उतर आएंगे तो क्या होगा, देखो लॉ बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई अब ज़रूरत है लॉ की, तो लॉ भी बनाया उन्होंने। देखो कौन सा लॉ बनाया, फैक्ट्रीज एक्ट 1881, ठीक है, 1881 में बना दिया, और एक और बनाया उन्होंने फैक्ट्रीज एक्ट 1891, ठीक है। ये दो एक्ट उन्होंने बनाए, एक 81 में बनाया, फिर 10 साल बाद एक और उन्होंने बना दिया, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, क्यों बनाए ये मेन ऑब्जेक्टिव, देखो मैं पहले बता चुका हूँ, इन्होंने फिर भी जो प्रोजेक्ट बनाए वो इंडियंस के इंटरेस्ट में नहीं बनाए, इंडियंस के या किसी की लेबर के इंटरेस्ट में नहीं बनाए, अपने इंटरेस्ट में बनाए। क्यों, ये चीज़ें थी तो लोग बगावत करने लग पड़े। अब उन्होंने क्या किया, प्रोटेक्ट ब्रिटिश इंटरेस्ट, ब्रिटिश का जो इसमें जो वो इंटरेस्ट जो है उसने प्रोटेक्ट किया, ठीक है, कि भाई ब्रिटिश को ये नहीं होना चाहिए, ऑनर्स वही हुआ करते थे, ठीक है, नॉट इंडियंस वर्कर, इंडियंस के वर्कर के लिए तो उन्होंने नहीं बनाया, बस सिर्फ जो बनाया इन्होंने अपनी ही फैक्ट्रियों के मालिकों के लिए बनाया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ ये से पहचान रखिएगा 1850 से लेकर क्या क्या हुआ वो सारी चीज़ें इसमें, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट में क्या हुआ, कॉलोनियल पीरियड। देखिए एक और कॉलोनियल पीरियड आ गया इसमें, थोड़ा सा और इसमें कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो कॉलोनियल पीरियड, ये इसको भी कॉलोनियल पीरियड ही बोलते हैं। अब ये आ गया आपका 1900 से लेकर के 1920 तक, ठीक है, ये 20 साल का जो अभी ये कॉलोनियल पीरियड है। और इसमें क्या हुआ था वो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ लेबर लॉ कॉन्शियसनेस, ठीक है, ग्रोथ ऑफ लेबर कॉन्सिक्वेंसेस ने, सॉरी लॉ मैंने बीच में बोल दिया, ग्रोथ ऑफ लेबर कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा अब इसमें क्या क्या हुआ, ठीक है, क्या हुआ, स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट, स्ट्राइक एंड प्रोटेस्ट बढ़ने लग गए, फॉर्मेशन ऑफ यूनियन, यूनियन बनने शुरू होगी, ओके। अब जब ये चीज़ें शुरू होगी, जब स्ट्राइक्स होने लगी, जब उनकी कंपनीज नहीं चलने लगी, ठीक है, लेबर का कॉन्शियसनेस यहाँ पे काम करने लगा, ठीक है, साइकोलॉजी का वर्ड है। तो यहाँ पे उन्होंने स्ट्राइक्स प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए, उन्होंने यूनियन बनाना शुरू कर दी कि भाई अब जो है अब नहीं सहा जाएगा, अब कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्ट बनाना पड़ा, उनको लॉ बनाना पड़ा। कौन सा एक्ट बनाना पड़ा, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ठीक है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 उनको बनाना पड़ा।
और उसमें क्या क्या इन्होंने क्या क्या मतलब उसमें बनाना पड़ा, क्या उसके ऑब्जेक्टिव थे, वो हम करेंगे। इसमें मेन पॉइंट क्या था, किस वजह से ये बनाया और क्या हुआ, तो वो भी हम करेंगे। देखो, लीगल रिकॉग्निशंस इस एक्ट में बनाया गया कि भाई आप लीगली जो है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, यूनियन बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके लिए ही हुआ, ये चीज़ें होने लगी तो इन्होंने बोला कि ठीक है, अब ठीक है तुम लोग कर ही रहे हो तो ठीक है तुम कर लो, ठीक है, लेकिन कब करना है, क्या करना है, वो ये ऐसा करते हैं, एक लॉ बना देते हैं, उसी में तुम करो, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या किया इन्होंने, लीगल रिकॉग्निशन दे दी इस चीज़ की, ठीक है, एक्ट बना दिया, कानून बना दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन फ्रॉम कंस्पिरेसी चार्जेस, ठीक है, वो इन्होंने जो है यहाँ पे बनाए। अच्छा, उसमें इन्होंने क्यों बनाए, देखिए वो भी हम इसमें समझते हैं। कंस्पिरेसी चार्ज, कंस्पिरेसी क्या होता है, षड्यंत्र। अब देखो ये चीज़ भी इन्होंने अपने मतलब के लिए बनाई कि कोई षड्यंत्र ना कर सके। और चलिए ठीक है, कोई षड्यंत्र ना कर सके और कोई षड्यंत्र में ना आए, ठीक है, चलो कानून हो गया तो दोनों के लिए हो गया, जस्टिस के लिए हुआ होगा, लेकिन मेन जो वो ये भी उन्होंने अपने उसके लिए कहा ताकि चार्जेस ना लगे, षड्यंत्र कोई ना करे, ठीक है, और कोई मतलब लीगल रिकॉग्निशन मिले यूनियन एक्ट के, यही था कि कोई षड्यंत्र ना करे, कोई फैक्ट्री को गिराने की कोशिश ना करे, है ना, इस तरह का ये चीज़ था, तो ये मतलब हुआ। उसका टर्निंग पॉइंट क्या हुआ, कलेक्टिव बार्गेनिंग बिगिन्स। देखिए अब क्या हुआ, जो इसमें जो मेन जो पॉइंट था, देखो यूनियन ट्रेड यूनियन एक्ट में मेन जो सबसे फायदेमंद जो पॉइंट इन्होंने दिया जो इस कानून में था, वो इन्होंने ये दिया कि कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात यहाँ पे की गई।